एक विचारधारा नफरत की, हिंसा की, और दूसरी विचारधारा मोहब्बत, आदर, प्रेम की। बीजेपी की सरकार आरएसएस की विचारधारा देश में सिर्फ हिंसा और नफरत नहीं फैला रही है, वो देश में अन्याय फैला रहे हैं। देश का पूरा धन 2-3 बड़े उद्योगपतियों को दिया जा रहा है। आदिवासियों की जमीन छीनी जाती है, उनको अपना हक नहीं दिया जाता। साथियों सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल और जय भीम जोहार। साथियों एक सवाल है। सवाल यह है कि क्या सच भाजपा जो है राहुल गांधी से डरती है या सिर्फ एक बनी बनाई बात है, या डरती है राहुल गांधी से भाजपा या भाजपा के छोटकन बड़कन नेता? तो इसकी वजह क्या है? आखिर क्या वजह है, क्या कारण है, क्यों घबराती है भाजपा? डरना भी मत कहिए, घबराना कहिए। बेचैन हो जाती है भाजपा। और जैसे राहुल गांधी यात्रा लेकर निकलते हैं या कहीं सभा करते हैं तो उसकी घबराहट जो है और बढ़ जाती है। बेचैनी में लगातार इजाफा होने लगता है। कुछ लोग तो यहां तक कहते हैं कि उनका ब्लड प्रेशर जो है बढ़ जाता है। इसकी वजह क्या है दोस्तों? आज इन पर हम चर्चा करेंगे। अब मैं ज्यादा लंबी बातें और पुरानी बातें नहीं दोहराऊंगा। कोशिश ये रहेगी कि इधर की कुछ जो बातें हैं, ये जो दूसरे सीजन की यात्रा जो हुई है उनकी, भारत जोड़ो यात्रा, जिसमें उन्होंने एक नया शब्द जोड़ा है, भारत जोड़ो न्याय यात्रा, इस संबंध में हम बात करेंगे। लेकिन बात करें इससे पहले एक तो गुजारिश होगी, आग्रह होगा आपसे कि साथियों फटाफट जो है आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए यूट्यूब पर, और फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो कर लो दोस्त, और वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आप ज़्यादा शेयर करेंगे तो बात जो है दूर तक पहुंचती है। और लाइक भी करें, कमेंट करते हैं आप तो हमें बहुत अच्छा लगता है। और अगर कुछ और करना चाहते हैं, आप हमारे सहयोग करना चाहते हैं कि ये कारवां बढ़ता रहे, कहानियां आपको अच्छी सच्ची कहानियां से हम रूबरू कराते रहें आपको, तो आप थोड़ी आर्थिक मदद भी कर सकते हैं। हमारा यूपीआई नंबर है 8083557257। आप इसे गूगल पे, फोन पे कर सकते हैं। चलिए अब हम बात की शुरुआत करते हैं, आगाज करते हैं दोस्तों। और उसकी वजह है आगाज करने की इसलिए कि कल झारखंड की राजधानी रांची राहुल गांधी की यात्रा पहुंच रही है और रांची के धुरवा में उनकी बड़ी सभा होगी। अब उनके चाहने वाले कितने हैं और कांग्रेसी कितने एक्टिव हैं, इसका भी इम्तहान कल दोस्तों होगा। साथियों कहा जाता है कि राहुल गांधी की छवि बिगाड़ने के लिए, या उन्हें पप्पू का जो लक़ब है, लक़ब क्या कहा जाए, एक चिढ़ाने वाली बात है, लपुझुन्ना वाली बात, कि भाजपा ने एक छवि गढ़ी राहुल गांधी की, अब पप्पू नाम दिया। और यहां तक कहा जाता है कि भाजपा के एक बड़े नेता ने अपनी छवि निखारने के लिए जहां करोड़ों रुपए खर्च किए, उसी तरह राहुल गांधी की छवि बिगाड़ने के लिए एक इल्जाम है लोगों का कि राहुल गांधी की छवि बिगाड़ने के लिए भी भाजपा ने करोड़ों रुपए खर्च कर डाले। लेकिन सारी मेहनत उनकी जो है दरअसल हार जाती है, हाफने लगती है, जब वो अचानक कन्याकुमारी से एक यात्रा शुरू करते हैं। 1.5-2 साल पहले की बात है। इसी सीजन में ठिठुरती शाम थी कन्याकुमारी की, और वहां से वो यात्रा शुरू करते हैं और सिंपल से एक टी शर्ट में यात्रा उनकी शुरू होती है। और लक्ष्य होता है कि ये यात्रा जो है कश्मीर तक जाएगी, अब पैदल ही जाएगी। हालांकि लोग समझ रहे थे कि अरे क्या यार, ये लड़का भी पैदल चल पाएगा क्या? करीब 4000 किलोमीटर का फासला, 14 स्टेट क्रॉस करना है, अब मौसम ऐसा है, अब कश्मीर पहुंचना है, वहां की ठंड आप जानते ही है कैसी होती है। मजाक होना शुरू हो गया, पप्पू पप्पू लोग चिल्लाने लगे कि अबे इसके बस का क्या है, ये पप्पू आखिर करेगा क्या। लेकिन जैसे जैसे साथियों राहुल गांधी की यात्रा दक्षिण के राज्यों में आगे बढ़ती है, शहर दर शहर, कस्बा, गांव, पंचायत तक पहुंचती है, लोगों का काफिला, उनके चाहने वालों का काफिला उनके पीछे दौड़ पड़ता है।
और कहते हैं ना कि लोग साथ आते गए या कारवां बढ़ता गया या कारवां बनता गया, और उनका कारवां बनता ही गया, बढ़ता ही गया कारवां राहुल गांधी का, और जिसका सिला भी उन्हें मिला। पहले बदनाम करने की कोशिश की गई कि वो कुछ दवा खाते हैं, नहीं तो इतनी ठंड में एक टी शर्ट में। अरे आप भूल जाते हैं हमारी देश में एक गांधी हुआ, महात्मा गांधी, उसके बदन पे क्या होता था। लेकिन जब ईमान हो, ईमानदारी हो, तो उसकी गर्मी, उसकी ऊर्जा अलग होती है। सच के साहस में दम होता है। जिसके साथ विवेक का शौर्य हो तो वो न डरता है न घबराता है। उन्हें ना कोई गर्जन जो है डरा पाती है, न कोई बरसात जो है उन्हें भिगो पाती है, क्योंकि वो खुद अंदर से भीगे हुए लोग होते हैं। बड़े प्यारे लोग होते हैं, संवेदनशील होते हैं। जो रोता है ना बड़ा सच्चा होता है, ये भावुकता नहीं होती। और आप जानते हैं राहुल गांधी की जहां जहां सभा जाने लगी, उनकी यात्रा पहुंचने लगी, जो बेचारे परेशान थे, बेरोजगार युवा, कोई महिला प्रताड़ित थी, कर्मचारी, तो कोई मजदूर, तो कोई श्रमिक, कोई खेतिहर किसान दौड़ा चला आया और उनके कंधे पे रखकर सुबकने लगा, अपने दर्द साझा करने लगा। दरअसल राहुल गांधी ने उसकी मन की बात सुनी। राहुल गांधी अपनी मन की बात हर जगह नहीं बताया उनका इरादा था कि मैं मन की बात सुनूंगा, और मन की बात सुनना उन्होंने शुरू किया। और देखते ही देखते फिर मीडिया की भी मजबूरी हो गई, जिसे गोदी मीडिया कहते हैं, उनकी मजबूरी हो गई। और जो प्रिंट मीडिया है वहां भी कम बढ़कर लोगों का दखल नहीं है, लेकिन स्पेस कुछ ना कुछ मिलने लगा और छवि धवल होकर कुंदन की तरह निखर कर बाहर आई राहुल गांधी की। और जिसका नतीजा सामने आया, कर्नाटक का चुनाव, विधानसभा चुनाव। सारी कोशिशें की भाजपा ने, वहां धर्म को भी घसीट लाए, लेकिन बजरंगबली का गदा उल्टा पड़ गया भाजपा पर। अब भाजपा चारों खाने चित हो गए। ऐसा नहीं कि उसके विधायक नहीं, विधायक जीते उसके। और उसके बाद फिर हिमाचल, उसके बाद इंडिया गठबंधन बना। उसकी कहानी अलग है दोस्तों, उसके तोड़ने की फोड़ने की भी एक कहानी है, एक साजिश है। मैं जब भी कहता हूं कि भाजपा घबराती क्यों है, बहुत बदनाम करने की कोशिशें की राहुल गांधी की, जब भाई वो छोट, और आपने कसम खा रखी है कि कांग्रेस मुक्त भारत करना है, और आज उसके कम सांसद भी हैं, कई राज्यों में उसकी सरकार नहीं है, फिर भी आप खौफ खाते हैं। आपके नेता को घबराहट होती है, बेचैनी होती है, क्यों होती है? आप खुद कहते हैं कि लोकतंत्र है, मदर ऑफ डेमोक्रेसी है, हमारे देश में बड़ा लोकतंत्र है, इसकी परंपरा बड़ी पुरानी है हमारे देश में लोकतंत्र की। जब लोकतंत्र है हमारे देश में, तो लोकतंत्र में तो सभी को फलने फूलने का अधिकार है, हर दल को, हर पार्टी को। चलिए फिर भी कोई बात नहीं, आपका एक एजेंडा है कि कांग्रेस मुक्त भारत करना है, तो आप कीजिए ना, किसने मना किया है? आपने तो साम दाम दंड भेद सारी की नीति अपना ही रखी है, लेकिन ये बदनाम करने की क्या जरूरत है किसी को? अरे कोई रैली लेकर निकला है, यात्रा लेकर निकला, निकलने दे उसे कहीं सभा करनी है, करने दे। अगर वो कुछ गलत बोलता है तो आप भाई अपने तर्कों के साथ सामने आए और अपनी बात रखें। आप झूठे लाल ना बने आप, लेकिन जो कहें वादा उसको निभाएं। तो दोस्तों अब यह है दूसरा सीजन है, उस सीजन को मैं वहीं छोड़ता हूं। कश्मीर तक का क्या हुआ आपको पता है। उसका इंडिया गठबंधन बनता है, उसको तोड़ने की कोशिशें की जाती हैं, और आखिर जो अगवा थे नीतीश कुमार को फोड़ने में भाजपा कामयाब रही। अब दूसरी जगह भी कोशिशें जारी, झारखंड में भी जारी, लेकिन यहां भी नाकाम रहे। लेकिन गोड्डा के एक नेता है, चड्डाधारी नेता है, अब उनको जो है सब सूचना रहती है, अपने पार्टी की सूचना नहीं होती रहती है कि क्या निर्णय होगा, कौन कहां जाएगा। उनको अपना भी नहीं पता होता होगा कि उनको टिकट मिलेगी कि नहीं मिलेगी, लेकिन दूसरे पार्टियों के बारे में, उसके नेता के बारे में उनको पूरी जानकारी होती है, कौन कहां जा रहा है। जैसे कुछ दिन पहले उन्हें सब जानकारी थी कि जेएमएम का कौन कौन लीडर, कांग्रेस का कौन कौन लीडर कहां जाएगा, कौन
चंपई सोरेन का साथ देगा कि नहीं देगा। पहले वो 3-4 कह रहे थे, फिर वो तो दर्जन दर्जन से पार कर गए। ये सब बहुत कोशिश में लगे रहे वो, बिल्कुल प्रयास था कि मतलब ये सरकार चंपई सोरेन की ना बन जाए। अभी भी कोशिश में लगे जरूर होंगे, क्योंकि कल फ्लोर टेस्ट है। चंपई सोरेन जो नवेले मुख्यमंत्री बने हैं झारखंड के, उनका फ्लोर टेस्ट है कल। लेकिन मुझे लगता है कि वो जब नाकाम हो गए उधर साहब, खलियार आदमी क्या करे, जैसे उनकी ड्यूटी ही लगा दी गई है कि भैया आपको यही सब काम करना है। तो राहुल गांधी आ रहे हैं, तब राहुल गांधी देवघर पहुंचे। बाबा धाम है भाई, आस्था है लोगों की, हिंदू भाई बहनों की बड़ी आस्था है, अपना एक विश्वास है। तो राहुल गांधी भी गए वहां, पूजा अर्चना की। लेकिन यहां तो भैया कुछ लोगों ने ट्रेंड ले रखा है, ठेका ले रखा है कि मैं जिसे हिंदू कहेंगे वही हिंदू होगा, मैं जिसे कहूंगा ये मुसलमान है भारतीय राष्ट्रवादी तो वही राष्ट्रवादी मुसलमान होगा, मैं जिसे कहूंगा हिंदू तो राष्ट्रवादी हिंदू वही होगा। तो भैया दूसरा आदमी कैसे मतलब टीका वीका लगा कर बिल्कुल भगवा आवरण में मंदिर में पहुंच जाए, पूजा अर्चना करने लगे। और इधर जो है नेताजी हैं, उनके चेले चपाटी पहुंच गए ना, और विरोध में जो है शायद नारा लगाने लगे राहुल गांधी के, शोर शराबा करने लगे। हर कोई बात नहीं, चलिए, हालांकि अच्छी बात नहीं होती, एक लोकतंत्र है भाई, वो भी एक तरह का धर्म हुआ ना। कोई पूजा पाठ करने गया है, राजनीतिक वैमनस्य होता है, ठीक है, शत्रुता नहीं होनी चाहिए, वैचारिक मतभेद होते हैं, होने भी चाहिए, ये लोकतंत्र की स्वस्थ परंपरा कही जाती है। लेकिन कोई पूजा अर्चना कर रहा है, कोई इबादत कर रहा है, कोई प्रार्थना कर रहा है, कोई प्रेयर कर रहा है, तब तो शोर शराबा करना ये कहीं से भी धर्म नहीं है, अधर्मी कहा जाएगा। अब किसी भी पंडित, पुरोहित, फादर, मौलाना, आलिम, फाजिल, किसी से पूछ लिए, स्कॉलर, किसी से आप पूछ लीजिए, वो यही होगा। या किसी भी धर्म की आप स्टडी कर लें। अब उसके बाद उन साहब ने और क्या किया, गोड्डा के जो नेताजी हैं, टुटियाते रहते हैं वो ज्यादा, उनका यही काम है, मतलब बिल्कुल प्रोपेगेंडा। मतलब एक दौर में जर्मनी में कोई प्रोपेगेंडा मंत्री था, मुझे लगता है कि इनको अघोषित तौर से प्रोपेगेंडा मंत्री बना दिया गया। अब कुछ और भी काम है। तो उनका एक बयान सुनने को मिला कि अरे भैया भीड़ तो जुटेगी नहीं इनकी यात्रा में। अरे भाई साहब, मैं बिहार की बात नहीं करता, आप यहां देख लीजिए, आप पाकुड़ में क्या भीड़ थी, लाखों से, लाखों क्या 3-4 लाख की भीड़ थी यहां पाकुड़ में। और अभी धनबाद पहुंचे वो, अभी गोला रामगढ़ में सभा की है, वहां की आप तस्वीर देख लीजिए कितनी भीड़ है। तो ये सब तो कहने की बातें कहिए, लेकिन इतनी भी आलोचना निंदा करते रहना कीजिए, बिल्कुल आपका काम है। हर का एक एजेंडा होता है, राजनीतिक एजेंडा होता है, लेकिन राजनीति में ऐसा नहीं होना चाहिए। एक मर्यादा होती है किसी चीज की, शब्दों का चयन भी होना चाहिए। आप कैसा करते हैं, कैसी बातें करते हैं आप। एक राष्ट्रीय पार्टी का बड़ा नेता है, उसके लिए आपको कैसे लफ्जों का, कैसे शब्दों का इस्तेमाल करना चाहिए, इसका भी ध्यान रखना चाहिए। अब असम में देखिए, पहली बात तो यात्रा की शुरुआत मणिपुर से करते हैं। उस मणिपुर से जहां छिटपुट हिंसा आज तक जारी है, जहां आदिवासी बालाओं के साथ क्या कुछ नहीं किया गया, उनकी आबरू तार तार हुई, लेकिन कोई आंसू पोंछने नहीं गया। अरे अगर गए तो राहुल गांधी गए, और ये यात्रा की शुरुआत भी उन्होंने वहीं से की। उसके बाद और नॉर्थ ईस्ट के स्टेट पहुंचते हैं, वो असम पहुंचते हैं। तो असम में ये हाल है, वो कहते हैं कि नया मुल्ला मस्जिद की दौड़ ज्यादा लगाता है। तो असम के जो मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा कांग्रेस के ही थे, और कांग्रेस से भाजपा में क्यों आए ये भी आप जानते ही हैं। बस उन पर एक आरोप था, बड़ा आरोप था, और ईडी सीबीआई इनके पीछे लगी हुई थी। तो अब भैया वॉशिंग मशीन तो एक ही है, तो उस दल में वो चले आए। अब ना ईडी का कोई अधिकारी उनके पास जाता है, ना कहीं उनका छापा पड़ता है। खैर, तो नए वो
पार्टी में आए, उनको दिखाना है अपना कुछ करके। उल जलूल क्या ना क्या बयान देते ही रहते हैं, उसकी बात अलग है। अभी कल परसों की बात उन्होंने क्या कह दिया कि भाई मतलब शूद्र जो है, मतलब उनका काम ही इन लोगों की सेवा करना। हालांकि बाद में कहते हैं कि उन्होंने ट्वीट डिलीट कर दिया, लेकिन बात तो दूर तक पहुंच गई थी। तो कुछ ना कुछ बयान वो देते रहते हैं। राहुल गांधी की सभा यात्रा असम पहुंचती है तो उनके लोगों पर केस कर दिया जाता है कि गलत रूट से आप आए। चलिए, वहां एक शिव भक्त हुए, एक उनका भी नाम शिव ही है, भक्तिकालीन कवि हुए, संत हुए, उनके मंदिर जाना चाहते थे। राहुल रोक दिया गया, नहीं जाने दिया गया और केस भी दर्ज कर लिया गया। तो ऐसा क्यों है? क्या दिक्कत हो जाती है अगर राहुल गांधी मंदिर चले जाते, या अगर राहुल गांधी यहाँ बाबा धाम में पूजा अर्चना कर रहे थे तो यहाँ क्या दिक्कत हो रही थी कि आप शोर शराबा कर रहे थे? वहां क्या दिक्कत हो रही थी आपको कि आपने रोक दिया, उन्हें जाने नहीं दिया? तो इसलिए कहा जाता है कि भाजपा घबराती क्यों है, बौखलाहट क्यों है भाजपा में तरफ से? यात्रा निकल रही है, यात्रा को निकलने दिए, जहां जाती है जाने दीजिए आप, क्योंकि इंडिया अलायंस का सबसे बड़ा दल जो है वो कांग्रेस है, और कांग्रेस मुक्त भारत करना है। अब पता नहीं क्या क्या मुक्त भारत करना है इनके एजेंडे में, पता नहीं क्या क्या है। और अब लगे अब कुछ ढका और छुपा नहीं रह गया कुछ भी। अब मुझे भाजपा से भी कुछ बैर नहीं है, या कांग्रेस से मुझे बहुत प्रेम नहीं है। मुझे बस जो दिख रहा है वो मैं बता रहा हूं, मैं उसकी भी आलोचना करता हूं। अनर्गल बयान देते हैं, कोई ऐसा बयान जिसमें मर्यादा का ध्यान ना रखा जाए, तो मैं उसकी भी आलोचना करता हूं। क्या शहर में देखकर लगता नहीं है कि राहुल गांधी आने वाले हैं? ये कांग्रेस की आलोचना है। कांग्रेस ने कुछ नहीं किया, मुझे वैसी तैयारी नहीं दिख रही है। लेकिन अगर जनता चाहती है उन्हें, तो स्वतः भीड़ आएगी। और अब कांग्रेस कितना भीड़ जुटा पाती है, ये कांग्रेस के नेता जाने, अध्यक्ष राजेश ठाकुर जाने, और नए प्रभारी बने हैं कांग्रेस के मीर साहब, मीर कारवां कांग्रेस के कह लीजिए, वो जाने। राहुल गांधी ने एक के मन की बात सुनी, एक मजदूर नेता की बन की बात सुनी उन्होंने, गोला में बुला लिया उन्होंने, माइक पकड़ा दिया। खैर, मैं चाहता हूं उस मजदूर नेता की भी आप बात सुने, और राहुल गांधी ने गोला में क्या कहा उसी में छुपा है भाजपा की घबराहट का राज भी। तो चलिए सुनते हैं राहुल गांधी ने गोला में कहा क्या है आखिर। शांत हो जाए तो मेरा काम आसान हो जाएगा। सबसे पहले आप सबका यहां बहुत बहुत स्वागत कि आप यहां आए, यात्रा में शामिल हुए, भारत जोड़ो न्याय यात्रा में शामिल हुए, और आपने अपनी पूरी शक्ति, अपना पूरा प्यार इस यात्रा को दिया। तो पिछले साल हमने कन्याकुमारी से, नमस्कार, कन्याकुमारी से कश्मीर तक यात्रा की। 4000 किलोमीटर हम चले। यात्रा का लक्ष्य भारत को जोड़ने का था, जो देश में आरएसएस और बीजेपी ने नफरत फैला रखी है, हिंसा का माहौल बना रखा है, उसके खिलाफ हमने यात्रा की। और यात्रा का बहुत अच्छा नतीजा निकला कि देश में लोगों को पता लगा कि दो विचारधाराओं के बीच में लड़ाई है। एक विचारधारा नफरत की, हिंसा की, और दूसरी विचारधारा मोहब्बत, आदर, प्रेम की। यात्रा में से नारा निकला, नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलनी है। बात समझ आई? बात समझ आई? नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलनी है। अब सवाल उठता है कि देश में नफरत, हिंसा क्यों फैल रही है? इसका कारण भाइयों और बहनों अन्याय है। बीजेपी की सरकार
आरएसएस की विचारधारा देश में सिर्फ हिंसा और नफरत नहीं फैला रही है, वो देश में अन्याय फैला रहे हैं। मैं आपको आज 2-3 उदाहरण देना चाहता हूं। पूरा का पूरा फायदा, देश का पूरा धन 2-3 बड़े उद्योगपतियों को दिया जा रहा है। उनके नाम आप जानते हो? क्या नाम है उनका? पूरा देश जानता है, चाहे वो एयरपोर्ट्स हो, पोर्ट्स हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, किसान की जमीन हो, ये सब चीजें नरेंद्र मोदी एक व्यक्ति के हवाले कर रहे हैं। नोटबंदी की, जीएसटी लागू की और देश में भयंकर बेरोजगारी फैला दी। आज इस देश में युवा चाहे भी उसको रोजगार नहीं मिल सकता, क्योंकि सारे छोटे उद्योग, स्मॉल और मीडियम बिजनेस, पब्लिक सेक्टर यूनिट बीजेपी ने खत्म कर दिए हैं, रद्द कर दिए हैं। यहां बोकारो में बहुत अच्छा उदाहरण है, पब्लिक सेक्टर यूनिट है। यहां पे जितना रोजगार लोकल लोगों को मिलना चाहिए वो नहीं मिलता और कॉन्ट्रैक्ट लेबर देश में फैलाते जा रहे हैं। मैं यहां साफ कहना चाहता हूं, मैं इस कॉन्ट्रैक्ट लेबर के खिलाफ हूं। ये कॉन्ट्रैक्ट लेबर नहीं है, ये श्रमिकों के खिलाफ अन्याय हो रहा है। तो चाहे वो किसान हो, चाहे वो मजदूर हो, चाहे वो युवा हो, सबके खिलाफ बीजेपी की सरकार अन्याय कर रही है। सिर्फ आर्थिक अन्याय नहीं, सामाजिक अन्याय। आदिवासियों की जमीन छीनी जाती है, उनको अपना हक नहीं दिया जाता। दलितों को दबाया जाता है और ओबीसी वर्ग जो है उनका जो हक है, हाँ अभी आएंगे आपके पास, आ जाइए, ऊपर आ जाइए। आ जाइए। देखिए, मैं यात्रा में हम लोगों से बात करते हैं, 7-8 घंटे हम बात करते हैं। 15-20 मिनट हम अपनी बात रखते हैं। मेरी मीटिंग होती रहती है, मैं किसानों से मिलता हूं, मजदूरों से मिलता हूं, लेबर यूनियन के लोगों से मिलता हूं, युवाओं से मिलता हूं, सेना को जिनसे निकाला गया 1,50,000 युवाओं को, उनके रिप्रेजेंटेटिव से मिलता हूं, अग्निवीरों से मिलता हूं। मैं आज इनको माइक्रोफोन देना चाहता हूं कि वो हिंदुस्तान के कॉन्ट्रैक्ट लेबर की हालत के बारे में आपको 2 मिनट बताएं। बोलिए। बहुत बहुत धन्यवाद राहुल जी। देश की आज जो मौजूदा हालात में 100% मजदूरों का में 98% ठेका मजदूर काम करते हैं, जिसका संख्या देश में 50 करोड़ से भी अधिक है, लेकिन उसका हालात सबसे बदतर से बदतर हो जा रहा है। जो कांग्रेस का टाइम में 1923 में जो कानून बना कॉम्पेंसेशन एक्ट, 1926 में जो ट्रेड यूनियन एक्ट, 1937 में जो पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट, देश का आजादी का पहला दिन 1947 में इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट बनाया, मिनिमम वेजेस एक्ट बनाया, बोनस एक्ट बनाया, समान काम का समान वेतन बनाया। लेकिन आज मोदी सरकार ने ये तमाम कानून को ध्वजिया उड़ा के नया कानून लाया, जो कॉर्पोरेट का पूंजीपतियों का हाथ में दे दिया, करोड़ों मजदूरों को असहाय, बेबस उनको अन्याय में डाल दिया। आज राहुल जी झारखंड में आया, स्वागत है। जो करोड़ों जो मजदूर है, ठेका मजदूर है, उनका जो अन्याय हो रहा है, उनको न्याय में लाने उनसे आग्रह है, उनसे इंश्योर करने के लिए उनसे बहुत बहुत धन्यवाद है। भैया आप मुझे एक बात बताओ, आप नहीं सुनिए, आप मुझे एक बात बताओ,
मुझे ये बात समझ नहीं आती है। देखिए, आप लेबर की आवाज हो, आपने मजदूरों के लिए काम किया, आपने मुझे बताया कि 30-40 साल आपने काम किया। आप मुझे बताइए, ये जो मीडिया वाले हैं, आपकी बात कभी क्यों नहीं रखते? आपको मीडिया में देश कभी देख नहीं पाता, मजदूरों की आवाज नहीं आती, किसानों की आवाज नहीं आती, बेरोजगार युवाओं की आवाज नहीं आती। आप देश को बताइए कि मजदूरों की आवाज मीडिया पे, टेलीविजन पे क्यों नहीं आती? मजदूर देश का निर्माण का है, मजदूर देश को बनाया है, निर्माण किया है। और मजदूरों का, मेहनत का, जनता का जो आवाज है, उस आवाज को उठाने का जिम्मेवारी मीडिया का है। लेकिन मीडिया कॉर्पोरेट घराना का ही हिफाजत में, उनका ही कारण, उनके लिए ही प्रबंधन और सरकार लिए काम करते हैं। उसी ने गरीब मेहनत कश मजदूरों का आवाज को ना उठा के उनका साथ अन्याय किया जा रहा है। बिल्कुल, इसीलिए मैंने आपको यहां खड़ा किया है कि वो मजबूर, उनको चॉइस ना मिले, वो अब आपको दिखाना पड़ेगा। तो साथियों, राहुल गांधी ने क्या कहा, क्या अंदाज था, क्या लहजा था, क्या तेवर था। मुझे लगता है कि वो पेशेवर नेता नहीं है राहुल गांधी। वो कभी लगता है कि वो किसी दार्शनिक की तरह बात करते हैं, कभी एक आम आदमी की जैसा बात करते हैं। दरअसल कांग्रेस ने करोड़ों रुपए की छवि सुधारने के लिए खर्च नहीं किया है। जैसे कि और पार्टी के नेता एक प्रोडक्ट की तरह नेता को तैयार करते हैं और उसको प्रस्तुत करते हैं जनता के बीच में, वैसा राहुल गांधी या कांग्रेस नाकाम रही है। फिर भी एक आम आदमी का जो दर्द है, जो आम आदमी सोचता है, समझता है, एक पार्टी को लीड करता है, वो क्या कहता है, ये आपने सुना। चलिए अब आज्ञा दीजिए, इजाजत दीजिए। जय हिंद, जय भारत। तो साथियों, आपको कहानी कैसी लगी, ज़रूर रोचक लगी होगी। और आप अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो कर लें हमारा पेज, और अगर आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं हमारा, सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना हरगिज़ ना भूलें। धन्यवाद, शुक्रिया।